अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। एक तवील जो है वो ख़ामोशी के बाद आज आप लोगों के साथ एक वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ। तकरीबन 49-50 दिन हो गए हैं मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले वाली वीडियो शेयर की थी। कुछ मसरूफ़ियत की नौयत इस तरह से रही कि टाइम नहीं मिल सका कि इस चैनल पे जो है वो वीडियोस मैं शेयर करती। नए चैनल पे वक्तन फ़वक्तन मेरी वीडियोस आती रही हैं और अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ कुछ प्लांट सेलिंग का काम चलता रहा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम जो है वो तकरीबन जाने ही वाला है। तो जाते मौसम में, जाती सर्दियों में जो एक काम मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो जो तस्बी दाना है उसके जो सीड्स मेरे रेडी हो चुके हैं प्लांट पे, तो अब उनको जो है वो हार्वेस्ट करना है। और हार्वेस्ट करने के साथ साथ हमने मज़ीद जो प्लांट के ऊपर काम करना है वो भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, लेकिन जब शदीद सर्दी का मौसम होता है तो ये इस तरह से इसके लीफ जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं। स्टेम्स इसकी अलबत्ता जो है वो ग्रीन रहती हैं और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी, क्योंकि अगर प्लांट जो है वो सीड पकाने की तरफ ज़्यादा जो है वो उसकी तवज्जो होती है तो फिर यह है कि थोड़ा बहुत उसकी जो अपनी सेहत है वो निगलेक्ट हो जाती है। और परमानेंट प्लांट है, पूरा साल ही चलता रहता है, सिर्फ सर्दियों में इसका डोरमेंसी टाइम है। जैसे ही बाहर जो है वो दोबारा से स्टार्ट होती है, मौसम चेंज होता है, तो इसके अंदर जो है वो इसकी न्यू जो है वो शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और ये प्लांट हमारा जो है वो दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। इसकी प्रोपगेशन जो है वो सीड्स से बहुत आसानी से हो जाती है। उसके अलावा आप इसको सकर्स से भी लगा सकते हैं, इसके साइड से इसके सकर्स निकलते हैं, तो अगर आप उसको अलग करके लगाना चाहें तब भी लगा सकते हैं। और दूसरा ये कटिंग से भी लग जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है, जिस तरह से बांस को आप लगाते हैं या जिस तरह से डिफरेंट बैक्टीरिया के अगर आप कहें कि नोड्स होते हैं, तो उन नोड्स के साथ अगर आप इसको लगाना चाहें तो यहाँ पे इसके प्लांट के ऊपर जो है वो ख़ुद ब खुद रूट्स आना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप वहाँ से कट करके इसको लगाना चाहें तब भी जो है वो इसकी कटिंग लग जाती है। सीड जब आप इसकी कलेक्ट करते हैं तो सीड्स का जो एक मेन आपने काम करना है वो ये करना है कि सीड्स को जल्दी आपने हार्वेस्ट नहीं करना। जब ये ग्रीन होते हैं उस वक्त बिल्कुल नहीं करना। जब ये टोटली ड्राई हो जाते हैं इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसी टाइम पे आपने इसको हार्वेस्ट करना है। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो आपके जो सीड्स हैं वो अच्छे से पके हुए नहीं होंगे प्लांट के ऊपर ही, तो फिर ज़ाहिर है उसका जो जर्मिनेशन रेट है वो आपको अच्छे नहीं मिलता। दूसरा ये कि जब आप सीड्स हार्वेस्ट कर लें तो आपने प्लांट की जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, ताकि प्लांट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी लंबी ग्रोथ वाला प्लांट जो है वो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है। एक तो सर्दी का बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो उसने बर्दाश्त किया है, दूसरा उसके ऊपर सीड्स लगे हुए थे तो प्लांट डबल स्ट्रेस में था। तीसरा ये कि अगर इसकी इतनी लंबी लंबी सी ये ड्राई स्टेम्स भी इसके साथ ही लटकती रहेंगी तो ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। तो इस बर्डन को अगर आप हटाएंगे नहीं तो आपका प्लांट जो है वो न्यू शूट्स, न्यू ग्रोथ स्टार्ट नहीं करेगा और इस तरह से कुछ टाइम रहते रहते आपका जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारे जो है मैंने सीड्स जो है वो हार्वेस्ट कर लिए हैं। और अब जो मैं करूँगी वो ये करूँगी कि प्लांट को थोड़ा हार्ड प्रून कर दूँगी। यहाँ से आप देख रहे हैं मैं कटर लेके आई हूँ ताकि साथ साथ हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकें। और जितना आप इसको कट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर आपको इसकी स्टेम नज़र आ रही है तो ये ग्रीन है, यानी हमारा प्लांट जो है वो ज़िंदा है। ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपके प्लांट की स्टेम ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेस में है या डोरमेंसी में है, लेकिन ये है कि वो ज़िंदा प्लांट है, वो ख़राब नहीं हुआ। बज़ाहिर अगर आप इस प्लांट को देखें तो आपको यही लगेगा कि ये प्लांट जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये है कि अगर सीड हार्वेस्ट करने के बाद आप इस प्लांट को इसी तरह से छोड़ देंगे तो फिर ये है कि ये स्ट्रेस में रहते रहते हो सकता है कि ये प्लांट जो है वो टोटली जो है वो डेड हो जाए और फिर इसके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हो जाएं। तो अभी हमें इसकी जो है वो सारी जितनी भी स्टेम्स थी जिनके साथ ड्राई लीव्स थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बोझ है प्लांट के ऊपर, अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो न्यू शूट्स नहीं निकलेंगे। वैसे भी गार्डनिंग का एक जो असूल है वो ये है कि अगर आप सीज़न चेंज होने पर
परमानेंट प्लांट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता और वो अपनी जो न्यू शूट्स हैं वो जल्दी निकाल लेता है। उसके अलावा आपने ये करना है कि अब आगे आपने इस प्लांट की जो है वो हल्की हल्की गोडी कर देनी है। जो सारी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, ड्राई लीव सारे हटा दें। गोडी करने के बाद फिर ये है कि तकरीबन मार्च में आपने इसको जो है वो एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र देना है ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं सीड्स बनाने में या अपनी ग्रोथ में वो दोबारा से वापस आ सकें और हमारा जो प्लांट है वो दोबारा से अपनी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर सके। ये जो मैंने प्लांट्स अपने तैयार किए थे ये मैंने सीड्स लगाए थे और सीड्स लगाने के बाद इसको जो है वो मैंने इस पॉट के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया था एज़ इट इज़। ये पूरा इसका रूट बाउल इसके अंदर रख दिया था। तो अब ये है कि माशाल्लाह से काफ़ी सारे सीड्स की हार्वेस्टिंग भी मिल चुकी है और अब दोबारा से इसके अंदर न्यू शूट्स निकलेंगी। तो आप भी तस्बी का जो पौधा है उसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर लगाएँ। इसके जो सीड्स होते हैं इससे तस्बी भी बनती है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ प्लांट ग्रो करने के लिए भी आप जो है वो इसको लगा सकते हैं। क्या मज़ीद इसके प्लांट्स अगर आप बनाना चाहें तो सीड से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग सीड्स दोनों से लग जाता है। आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इसको आप पसंद करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।